बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खुशबूदार और जल्द तैयार होने वाली एक और डिश शेयर करने लगी हूँ। और मेरी डिशेस स्पेशली उन लोगों के लिए जो अनट्रेंड हैं, जो बिगनर्स हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी हो सकती हैं कि जो नहीं जानते कि कितनी चीज़ों से, कितनी क्वांटिटी से कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी बनाई जा सकती है। तो मेरी कोशिश होती है कि कम से कम चीज़ों से ज़्यादा अच्छी और जल्द चीज़ बनाई जाए। और अगर जिन लोगों के पास टाइम कम होता है सम टाइम, उनके लिए भी ये बेहतरीन है। तो चलिए शुरू करते हैं कि हम कौरमे की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया कीजिए। तो इसके लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर की, यानी सूखे धनिए की, और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, और 1 पैकेट नेशनल कौरमा मसाला है। तो अगरचे नेशनल कौरमे के डिब्बे पे कुछ और इंस्ट्रक्शन लिखी होंगी, लेकिन जो भी है मैंने इसको अपने तरीके से मज़ीद शॉर्ट करके, और जिस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है, और बहुत ही यानी ऐसा कि जो छोटे बड़े सब के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होगा। इसके लिए मैंने ये चीज़ लिया है, और 1 बाउल योगर्ट का लिया है। तो उसे इस पैकेट वाले मसाले में, और जिसमें मैंने 1 टेबल स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, उसमें मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देना है। तो ऐसे चम्मच के साथ आप मिक्स कर दीजिए। और इसके अलावा 2 टमाटर हैं जिन्हें इस तरह भी मोटा काटा है, जो बाद में मशीन में मज़ीद पीस लूँगी। 1 कप ऑयल का है, और तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के अनियन हैं जिन्हें इस तरह स्लाइस में काट लिया है। और ये बिल्कुल बराबर कटना चाहिए, मोटा पतला नहीं कटना चाहिए, वरना हमारा प्याज अच्छी तरह ब्राउन नहीं होगा। और 1 kg चिकन है। तो नेक्स्ट स्टेप है कि एक कढ़ाई को या किसी भी पैन को आप गरम करें, उसमें 1 कप ऑयल का डाल दीजिए। जब पैन गरम हो तो 1 कप ऑयल का डाल दीजिए, और जब ऑयल गरम हो जाए तो फिर इसके अंदर हमने प्याज डालना है। और ये देखिए बिल्कुल स्लाइस में कटा हुआ है और एक जैसा कटा हुआ है, कहीं पतला मोटा नहीं होना चाहिए, वरना कहीं से प्याज जल जाता है और कहीं पतला हो जाता है और कच्चा रह जाता है। और सेकंड वक्फे वक्फे से चमचा हिलाते रहना चाहिए ताकि प्याज बराबर ब्राउन हो, कहीं पे कच्चा या ज़्यादा ब्राउन नहीं होना चाहिए, एक जैसा ब्राउन होना चाहिए। और फ्लेम मीडियम है, मीडियम फ्लेम पे पकाना है, हाई पे नहीं पकाना और लो पे भी नहीं पकाना। हाई पे जल जाएगा और बिल्कुल लो पे गल जाएगा। तो जब इतना ब्राउन हो जाए, ये बीच में थोड़ी सी वीडियो मिस हुई है, लेकिन आप अंदाज़ा कीजिए कि थोड़ा इतना ब्राउन हो, तो फिर कढ़ाई को या पैन को आप इस तरह रखिए कि तेल सारा इस साइड पे हो जाए, और आप ब्राउन अनियन को किसी प्लेट
इसका टेस्ट दुबाला हो जाता है। तो ये देखिए सिर्फ रंगत ही नहीं बल्कि बहुत ही मज़ेदार है। तो प्लीज़ पसंद आने की सूरत में कमेंट्स में अपने ख्यालात का इज़हार ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को आगे सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर किया कीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।